Hello everybody. Today I am going to explain another chapter of class 8's New Pathways book. The lesson is I became a great friend of animals and birds. This is a lesson of Unit 2, Section 1. So let us begin the chapter now. This chapter deals with the friendship of a man, means the narrator himself, विथ द अदर एनिमल्स. तो उसने अपने जो दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स से कैसे दोस्ती किया उसके बारे में बता रहे हैं ये लेसन में. तो एक दिन वो चलते जा रहा था. कहाँ? वोल्गा नदी के टूवर्ड्स की ओर. तो वन डे आई वॉज वॉकिंग अलोंग द फॉरेस्ट टूवर्ड्स द वोल्गा शिफ्टिंग ए हैवी बास्केट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर. तो उसके हाथ में एक हैवी बास्केट रखा है और वो बास्केट एक हाथ से दूसरे हाथ में शिफ्ट करते, थोड़ा वेट होने की वजह से जो हैंड एक्सचेंज करते हैं. और उसके बाद वो चलते जा रहा था वोल्गा नदी के तरफ. एंड उस बास्केट में क्या था? ग्राउस विच आई हैड कॉट एर्लियर. ग्राउस को पकड़ लिया था उसने. ग्राउस मीन्स द मीनिंग इज ऑलरेडी गिवन देयर. ए लार्ज बर्ड विथ प्लम बॉडी एंड फेदर्ड लेग्स. ऐसे बर्ड जिसमें फेदर्ड लेग्स वाले एक चिड़िया को पकड़ के वो जा रहा था. आई वॉज टेकिंग दम टू द फॉरेस्टर. और मैं कहाँ ले जा रहा था? उसको एक फॉरेस्टर को दिखाने के लिए लेके जा रहा था कि आई वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने कुछ पकड़ लिया. तो इतना गर्व महसूस कर रहा था कि मैंने कुछ पकड़ लिया. दैट इज़ कोई एनिमल को या बर्ड को किसी को हंटिंग करके पकड़ लिया. वो इतने प्राउड के साथ वो किसको दिखाना चाह रहा था? फॉरेस्टर को दिखाना चाह रहा था. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट द ग्राउस विदाउट यूजिंग एनी गन फायर. बिना गन फायर के मैंने उस ग्राउस को पकड़ लिया था, इसीलिए वो दिखाने जा रहा था. When I came closer to the forester's house, I became more excited. फॉरेस्टर के घर के पास में जैसे पहुंच के मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ क्योंकि अभी जल्दी से जल्दी मुझे ये फॉरेस्टर को दिखाना है. Once I show him the grouse, he will go green with envy. I thought. मैंने सोचा कि जब मैं मैंने जो पकड़ा है ये जब मैं उस फॉरेस्टर को दिखाऊंगा तो वो बहुत एनवी हो जाएगा, मुझसे ईर्ष्या हो जाएगी. ऐसे एक फीलिंग उसको होगा, वो मैं सोच रहा था. सडनली ये हाउक स्विस्ट. तुरंत उस टाइम क्या हुआ? तुरंत एक हाउक आ गया. और हाउक ने क्या कर दिया? हाउक तुरंत एक जस्ट लाइक ए लाइटनिंग, मतलब इतना फास्ट आया. एंड देन क्या कर दिया? वहाँ पर एक स्टारलिंग था, वो स्टारलिंग को पकड़ लिया. स्टारलिंग इज अनदर स्मॉल बर्ड, यू नो इट. जो एक मीनिंग इज गिवन देयर, ए स्मॉल बर्ड विथ ग्लोसी फेदर्स एंड ए नॉइसी कॉल. तो ऐसे एक चिड़िया को पकड़ के लेके जा रहे थे वो हाउक. और ये बेचारी जो स्टारलिंग है वो वहाँ बैठ के गाना गा रही थी. तो वहाँ पर फॉरेस्टर के घर के रूफ पर है ये. एंड उस स्टारलिंग को जो हाउक है, हाउक ने पकड़ के लेके गया. इट्स मेट हियरिंग इट्स लास्ट क्राई came fluttering out of the bird box and soared up to the clouds and then dropped downwards like a stone. तो उसके साथ उसके मेट भी था, उसका जो पार्टनर है, उस स्टारलिंग के साथ उसका पार्टनर भी था. एंड पार्टनर जब देखा है कि स्टारलिंग को लेके जा रहा है तो तुरंत वो रोते हुए उड़ने की कोशिश किया, उड़ के हाउक को पकड़ने की कोशिश किया, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश किया, लेकिन नहीं हो पाया. वो तुरंत वो नीचे गिर गया. तो दूसरा जो मेट, उसका जो मेट था वो गिर गया. इट्स मॉर्नफुल क्राई अकोर्ड इन द फॉरेस्ट. बहुत जोर से वो रो पड़ी. बट द क्रूअल हाउक डिड नॉट लीव द स्टारलिंग. लेकिन जो हाउक ने स्टारलिंग को छोड़ा ही नहीं है. आई फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द स्टारलिंग विच वॉज लेफ्ट बिहाइंड विथ हर यंग वंस. तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि वो स्टारलिंग को छोड़ दिया, एक स्टारलिंग को छोड़ के एक को लेके गया. मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि जो स्टारलिंग को छोड़ के गया उसके बारे में सोच के मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया. आई वॉज हेल्पलेस. एंड देन एन आइडिया सडनली क्रॉस्ड माई माइंड. It's pity I was too late to help the starling, but just think how many animals and birds there are still in the world which need my help, I said to myself.
और ये जो इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट से मुझे एक ऐसे सोच आई कि मैं इस जो पर्टिकुलर बर्ड है उसको तो हेल्प नहीं कर पाया, तो मुझे अभी ऐसे करना चाहिए कि ऐसे कुछ काम करना चाहिए जिससे कि मैं जो एनिमल्स और बर्ड्स को हेल्प करूं। और मुझे ऐसे सोच आया है कि इतने सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं जिसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, और इसलिए मैंने वहाँ पर रोक दिया। सो आई स्टॉप्ड एंड पुट माई बास्केट डाउन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में मैंने अपना बास्केट छोड़ दिया। आई वॉज सो लॉस्ट इन थॉट आई इवन ब्रोक इन टू स्वेट। मुझे पसीना आने लग गया, उतना बुरी तरीके से मैं सोच सोच के मुझे पसीना आ रहा है, क्योंकि मैंने ये सोच आ गया कि आई हैव ऑलवेज डन गुड टू ऑल माई फेलोज बट इट इज़ नॉट इनफ। मैं अपने फेलो फ्रेंड्स के लिए तो बहुत अच्छा काम करता हूँ, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा काम करना है। इसलिए मैं अभी आई जस्ट बाउड लो टू द ग्राउंड एंड इट वॉज एज दो ए लॉर्ड हैड फॉलन ऑफ माई शोल्डर्स। तो आई जस्ट बाउड लो टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में झुक गया, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मेरे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। कि कौन सी जिम्मेदारी है? जो बर्ड्स को, एनिमल्स को सेव करने का या हेल्प करने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरी ऊपर आ गई है, इसलिए मेरे कंधे झुक गए। आई लिफ्टेड द कवर ऑफ द बास्केट। जो बास्केट मेरे हाथ में तो उसका कवर मैंने खोला, देखा तो वहाँ पर जो ग्राउस है, ग्राउस वहाँ पर था जिसको बांध कर रखा हुआ है। मैंने उसको बाहर निकाला, उसको अनटाई कर दिया, उसको खोल दिया एंड उनके चोट वगैरह धो लिया। एंड देन आई गेव सम ब्राउन ब्रेड उनको दे दिया जो मेरे नापसैक में था। नापसैक मतलब मेरा जो बैग था, बैग में थोड़ा ब्रेड था और ब्रेड मैंने उसको दे दिया, कुछ खाने के लिए दे दिया। आई इन वाट वे आर यू बेटर दैन द हाउक। अब मुझे सोचने लग गया मैं तो हाउक जैसे ही हूँ, क्योंकि हाउक ने एक स्टारलिंग को लेके गया, उसी तरह मैं भी एक ग्राउस को पकड़ कर लेके आया, तो हम दोनों बराबर है, हाउक जैसे ही मैं बिहेव कर रहा हूँ। वही एक सोच उस नरेटर के दिमाग में आ गया। और वेल इट इज़ ए बर्ड ऑफ प्रे सो यू एक्सपेक्ट टू किल बर्ड्स। सो हियर एक्चुअली इट इज़ ए बर्ड, it is of course it is a bird which is caught by me, but you are a human being। जो बर्ड ने बर्ड को पकड़ ले वो बात अलग है, लेकिन एक ह्यूमन ने बर्ड को पकड़ कर रखा है जैसे मैंने किया है, वैसे एक फीलिंग उसको हुई है। फॉर थिंकिंग ऑफ न्यू वेज ऑफ हंटिंग राइट। अब बार बार यही सोचते रहते कि अभी आगे क्या तरीका ढूंढे, आगे हंटिंग करने के लिए क्या क्या तरीका ढूंढे। ये हम ह्यूमन जिनको सोचने की क्षमता है वो ऐसे तरीके ढूंढते रहते हैं कि नए नए तरीके ढूंढते हैं जो जिससे नए बर्ड्स को, एनिमल्स को हंटिंग करें। तो ऐसे जो गलत काम हम ह्यूमन करते जाते हैं। What wonderful things to be famous for। If I had a gun at that time I would have smashed it। और मेरे पास एक गन होता, इसे सोचते हैं कि मेरे पास एक गन होता तो मैं इसको भी गिरा देता, या कोई बर्ड हो, एनिमल हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन वो गलत है, ऐसे सोच अभी उसके दिमाग में आ गया। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फॉरेस्ट, अभी उसने सोचा कि अभी मैं फॉरेस्ट पे नहीं जा रहा हूँ। उसने सोचा कि ये इंजर्ड जो ग्राउस है, ग्राउस को मैं वापस अपने घर पे लेके जाऊँ। एंड माई वाइफ एंड आई सून पुट दम ऑन देयर फीट अगेन। और मैंने उसको घर ले जाके माई वाइफ और हम दोनों मिलकर उसकी ट्रीटमेंट किया। एंड देन होम बिकेम ए बेटर प्लेस फॉर दम फॉर रनिंग अबाउट एंड क्लकिंग। तो होम एक ऐसी जगह उनको मिला खेलने के लिए, रनिंग के लिए एक ऐसी अच्छी जगह मिला। और एक हफ्ता निकल गया। आई वेंट ऑफ फॉर ए हॉलीडे, एक हॉलीडे के लिए मैं निकला। एंड टुक दम विथ मी, और उनको भी मैं लेके गया साथ में। आई टुक टू द ग्लेड, मतलब ग्लेड मीन्स जो है ओपन क्लियरिंग फॉरेस्ट, क्लियरिंग इन ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में एक ओपन एरिया है, वहाँ पर मैं उनको लेके गया। एंड आई फाउंड दम इन एंड पुट दम इन द सेम बर्च ब्रांचेस। जिस ब्रांच से मैंने इसको पकड़ लिया तो वहाँ पर मैंने उनको छोड़ दिया, उनको खिलाया। एंड देन फॉर द लास्ट टाइम फ्रॉम द पाम ऑफ माई हैंड्स एंड विश्ड दम ए लॉन्ग हैप्पी लाइफ। और मैंने उनको वहाँ पर छोड़ दिया, खाना खिला के वहीं उसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ से मैंने उनको पकड़ लिया था। व्हाट इज़ ए बर्ड यू मे आस्क, व्हाई इट इज़ जस्ट ए बॉल ऑफ फेदर्स। ऑफकोर्स ये बर्ड क्या है? आप ये सोचते हैं कि बर्ड बस जस्ट एक बॉल ऑफ फेदर्स वाला एक बॉल है, ऐसे लगता है। नॉट एट ऑल, इट इज़ ए नोबल सोल। एक सोल है इसके अंदर, आत्मा है। एंड फ्लाइंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर द ग्राउस अकम्पनीड मी ऑल द वे टू लेक अस्ट्राखाका तक, लेक तक वो जो बर्ड है वो बर्ड मेरे पीछे पीछे आ गए।
उसके बाद जस्ट केम एंड टच्ड माई शोल्डर को टच कर दिया, तो उसके जो विंग्स है विंग से टच करके वो गुड बाय बोल के यानी गुड लक टू यू बोल दिया मैंने भी, और उन्होंने विश कर दिया गुड बाय, और मैं गुड लक बोल के वो चले गए, चिड़िया चले गए। वी हैव ए सेइंग, इफ़ यू स्विम अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द वोल्गा देन यू विल बिकम क्लेवर। ऐसे एक कहावत है, ऐसे कहते हैं कि इफ़ यू स्विम अक्रॉस द अदर साइड ऑफ द वोल्गा, वोल्गा के दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे देन यू विल बिकम क्लेवर, और आप क्लेवर बनेंगे। ऐसे एक कहावत है, और वो अभी नरेटर ये सोच रहा है कि ये मेरे साथ अभी लागू हो गया, क्योंकि अभी मैं वोल्गा की तरफ जा ही रहा था तो मेरे में अक्ल आ गया, मैं दिमाग बदल गया। हाँ, नाउ आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मैं अभी सोच लिया कि अभी मैं ऐसे एनिमल्स को हंटिंग नहीं करूँगा, एंड देन बाई डूइंग सो आई वुड बी एबल टू मेक अप फॉर ऑल द हार्म आई हैड डन दम। तो सो फार अभी तक जितने भी गलती मैंने किया एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, वो सब गलतियाँ अभी मिट जाएंगे अगर मैं अभी ये जो अच्छा काम जो करने जा रहा हूँ उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इट वॉज ऑलरेडी लंच टाइम व्हेन आई रीच्ड Kushinga. My friends had already gone off to their rooms to rest and sleep. Not being used to taking an afternoon nap, I did not know what to do with myself. तो माई फ्रेंड्स ने जो है उन्होंने लंच कर लिया, लंच करने के बाद वो ऑलरेडी नैप लेने के लिए, दोपहर का जो स्लीप है वो स्लीप लेने के लिए वो चले गए, लेकिन मेरी तो आदत नहीं थी, दोपहर में सोने की कोई आदत नहीं थी, इस वजह से मैंने सोचा भी मैं करूं क्या। बट एज द ओल्ड फोक्स से देर इज़ नो पॉइंट सिटिंग अबाउट, लेकिन खाली नहीं बैठना चाहिए। यू ओनली गेट योर कॉट क्रीस्ड, अगर खाली बैठे रहेंगे तो आप बस जैसा आप अपने कपड़े क्रीज कर दें, क्रीज मतलब जिसमें रिंगल्स आ जाते हैं, खाली बैठ के अपने कपड़ों में रिंगल्स आ जाते हैं, मतलब यू नो रिंगल्स निशाने जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं। सो आई टुक ए रोड एंड वेंट ऑफ टू द लेक, और फिर मैंने सोचा एक रोड लेके मैं लेक के किनारे चला गया। And it was a hot sunny day and everything seemed to be drooping in the blazing sun. सब कुछ ऐसे लग रहा था कि सब कुछ डाउनवर्ड्स, मतलब इवनिंग टाइम होने जा रहा था, अच्छा दिन तो था और सब कुछ अच्छा भी दिख रहा था और ब्लेसिंग सन में सब कुछ चमक भी रहा था। एंड देन ऑफ कोर्स द थिंग्स एवरीथिंग सो जस्ट सीम्ड एज इफ इट वाज हैंडिंग डाउनवर्ड्स, तो थोड़ा बहुत जो विदरिंग हो जाते हैं, बट जो फ्लावर्स एंड द लीव्स एंड सोल सब कुछ क्या हो जाता है कि विदरिंग हो जाते हैं, जो ऑलमोस्ट फेड सा हो जाते हैं। एंड इवन द नॉइसी विलोज हैड ग्रोन स्टिल एंड वी आर वेटिंग फॉर द कूल इवनिंग ब्रीज। इवन द विलोज जो पेड़ पौधे वहाँ पर, मतलब ये है कि वहाँ पर जो भी पेड़ पौधे सब लोग किसके लिए वेट कर रहा है, इवनिंग के लिए वेट कर रहा है। इवनिंग जो अच्छी हवा चलेगी उसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था मुझे, क्योंकि एक हॉट डे था। And I cast my line there, dipped my feet into the water and happily relaxed. मैंने अपनी जो लाइन है, लाइन मतलब एक्चुअली जो होता है फिशिंग के लिए जो लाइन होता है वो लाइन है, वो लाइन मैंने पानी में डाल दिया और मेरे जो पैर है पैर को भी पानी में रख दिया और मैं आराम से वहाँ बैठ के रिलैक्स किया। एंड आई सो ए मदर डकलिंग क्लकिंग एंड कॉलिंग टू इट्स ऑफस्प्रिंग। मैंने ये भी देखा वहाँ पर कि जो मदर डक चलते और उसके पीछे पीछे कौन, ऑफस्प्रिंग, उसके जो बच्चे, मदर डक जो है उनके बच्चे भी उनके पीछे पीछे, उनके बुलावे पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। देन ए फैमिली ऑफ डक्स आ गए एंड उसके बाद सिंगल फाइल लाइक सोल्जर्स जैसे फैमिली ऑफ डक्स आते रहे। उसके बाद शैडो फेल अपॉन मी एंड लुकिंग अप आई कॉट साइट ऑफ ए काइट विथ इट्स विंग ऑलरेडी शट। और मैंने एक काइट को भी देखा जो ऊपर, जिसके पंख शट किया हुआ, बंद किया हुआ, एक काइट इज ए बर्ड ऑफ कोर्स, ओके। एंड वो जो है किसकी इंतजार कर रहा है, वो काइट जो है डक को पकड़ने के लिए उनकी इंतजार कर रहा है, कैसे पकड़े। आई पुल्ड द लाइन आउट ऑफ द वाटर, मैंने जो लाइन पानी में डाल रखा था उसको खींच दिया। स्वंग इट अराउंड एंड कॉट द काइट्स विंग्स विद द हुक, और उसकी जो हुक है, वो जो फिशिंग करने के लिए जो लाइन डालते उसके नीचे एक हुक होता है, वो हुक से किसको पकड़ लिया, काइट के पंख को पकड़ लिया। इट वॉज ए पावरफुल बर्ड एंड इट सोर्ड अप सो फास्ट दैट इट थ्रू मी राइट अक्रॉस द विलो। जैसे मैंने उसको पकड़ लिया, उसके विंग पे उसका हुक लग गया तुरंत। वो तो इतना स्ट्रॉन्ग बर्ड था, वो स्ट्रॉन्ग बर्ड जल्दी से हवा में उड़ गए तुरंत, मैं भी गिर गया। एंड मे बी इट इज स्टिल फ्लाइंग अलोंग विद द रोड, और वो जो रोड लेके वो काइट जो बर्ड है वो तो उड़ती गई। एंड वार्निंग द अदर बर्ड्स ऑफ व्हाट माइट हैपन टू दम एंड एज आई ले देयर ऑन माई बैक, मैं तो वहाँ गिर गया था।
एंड मेरे पीछे पीठ जो है दर्द कर रहा था. And I suddenly felt as though a cold coin had been pressed against my arm. ऐसे मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ समथिंग जो जैसे कोई कोल्ड कोइन मेरे आर्म पे रख दिया. जो ठंडा जो कोइन होता है जो हाथ में रखता है, जो ठंडक जो लगता है, ऐसे एक फीलिंग मुझे हो रहा था. आई सैट अप एंड ओपनड माई आईज. आंखें खोल दिया. आई सो इट वॉज ए हेडजहॉग पोडिंग ऑन माई आर्म विथ इट्स मोस्ट नोज. तो मैंने देखा, जब उसको मैंने देखा कि कहीं कोई कोल्ड कोइन टच करता हुआ मुझे दिखाई मतलब महसूस हुआ. तो मैंने जब देखा तो मेरे बगल में कौन बैठा हुआ है, एक हेडजहॉग इट्स ए टाइप ऑफ रैट. एंड हेडजहॉग मेरे उसकी जो ठंडा जो चोच है वो मेरे जो हाथ में लगा रखा है. सीइंग दैट आई हैड नोटिस्ड हिम इट वेंट डाउन द स्लोप. और मैंने जब उसको देख लिया तो वो तुरंत स्लोप के डाउन की तरफ निकल गया. एंड सिंस ही वॉज इंजर्ड, उसको चोट लगा हुआ था. आई वेंट आफ्टर ही, मैंने भी उसको फॉलो कर लिया. सो दैट आई कुड हेल्प ही, मैंने भी सोचा उसको थोड़ा मैं हेल्प कर सकता हूँ. एंड आई सो ए लार्ज बी हेडेड एडर. तो मैंने जब आगे जाते जब गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक स्नेक जिसको चोट लगा हो, बी हेडेड एडर मैंने देखा. इट सीम्ड दैट द हेडजहॉग वांटेड टू टेल मी व्हाट हैड हैपेंड देयर, बट बिफोर इट कुड इट बरीड इट्स नोज इन द ग्राउंड एंड क्लोज्ड इट्स आइज. तो मुझे ऐसा लग रहा कि हेडजहॉग मुझे कहना चाह रहा था कि ये इसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं. उसके पहले उसने अपने नोज जो है ग्राउंड में रख के आंखें बंद कर दिया. बट आई स्टिल गॉट द मैसेज. मुझे मैसेज मिला कि ये स्नेक पॉइसन इज़ नॉट फैटल फॉर हेडजहॉग्स. और मुझे लगा है कि हेडजहॉग के लिए जो स्नेक का जो पॉइसन है इतना घातक तो नहीं होता, इतना डेडली तो नहीं होता है. आई रिमेंबर माई फादर वंस टेलिंग मी. आई पिक्ड इट अप एंड क्लीन्ड द वुंड्स ऑन इट्स स्टमक. उसके स्टमक में जो व्हाट यू कॉल चोट लगी हुई थी, चोट को मैंने साफ कर दिया. द फॉरेस्ट certainly has the best remedies and they are all closed at hand. तो फॉरेस्ट में ऐसे दवाइयाँ बहुत सारी मिल जाती है वहाँ पर, हर्बल मेडिसिन बहुत सारे मिल जाते हैं. ऐसे जो मेडिसिन मैंने कलेक्ट करके उसके चोट पे लगा दिया. आई पिक्ड इट अप लॉन्ग सिल्की ब्लेड ऑफ ग्रास. मैंने एक ग्रास ले लिया एंड टुक ए शार्प पाइन ले लिया एंड देन स्यूड अप इस स्टमक. उसका स्टमक जो फट गया था उसको मैंने सिलाई कर दिया, जो ग्रास से ही सिलाई कर दिया. सो इट वॉज लेफ्ट विद ए नीट सीम. एक छोटा सा स्टिच मैंने नीटली स्टिच कर दिया वहाँ पर. ऐसे लग रहा था विच लुक लाइक द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट ड्रेस मेकर. जैसे एक ड्रेस मेकर बनाते उसी तरह लग रहे थे. देन आई गेव द हेडजहॉग बर्च जूस. पीने के लिए मैंने बर्च का जूस उसको दे दिया ताकि उसको मतलब दर्द ना हो. एंड इट कर्ल्ड अप लाइक ए बॉल एंड स्लेप्ट देयर. एक बॉल जैसे बन गया और वहाँ पर लेट गया. एंड सो देयर वॉज अनदर गुड डीड दैट आई हैड डन. तो एक अच्छा काम मैंने कर दिया, एक हेडजहॉग को मैंने बचा दिया. एंड इट डिड नॉट सीम सो हार्ड after all you need was goodwill and kind heart and a pair of hands. हाथ होना चाहिए, आपको करने की इच्छा होनी चाहिए, हेल्प करने की इच्छा होनी चाहिए, तब आप सब कुछ कर सकते हैं. बस ओनली थिंग इज दैट आपको ये इच्छा होनी चाहिए, काइंड हार्ट होनी चाहिए. द हेडजहॉग्स वुंड हील्ड इन 7 days में वो ठीक हो गया. एंड बाय देन ही एंड आई हैड बिकम गुड फ्रेंड्स. वी बिकेम मतलब हम फ्रेंड्स बन गए. थिक एज थीव्स वी वर. जो थीव्स थे, जो पहले हम थीव्स थे, मतलब वी वर enemies before and so now we are friends. Now when I went fishing I would find him already waiting for me there. जब मैं फिशिंग के लिए जाता हूँ तो वो भी मेरे साथ साथ वहीं मिल जाते हैं और मेरे बगल में वो बैठ जाते हैं और आंखें क्लोज हिज आइज एंड स्लीप. और आंखें बंद करके वहीं सो जाते हैं. आई कुड हियर हिज हार्ट बीटिंग मुझे सुनाई देते नॉक नॉक. एंड वी especially enjoyed strolling in the woods. जंगल में घूमते रहना वो हमें बहुत ही अच्छा लगता था. and the hedgehog ran ahead showing me the way. hedgehog मुझे रास्ता दिखाते और मैं इसको फॉलो करता गया. and he knew the woods. मतलब जंगल में हर चीज़ें उसको पता था, मतलब वो घूमता रहता है इसलिए. one day we went deep into the woods. मतलब जंगल में बहुत डीप अंदर की तरफ हम चले गए. the hedgehogs showed me the way and I followed him. हेडजहॉग ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं इसको जस्ट फॉलो करता गया. पिकिंग मशरूम्स, देन राइप रास्पबेरीज. ये सब रास्पबेरीज एंड ऑल यू नो आई होप. रास्पबेरी जो होते हैं फ्रूट्स एंड ऑल दिस थिंग्स आई जस्ट कलेक्टेड. ऑल ऑफ ए सडन तुरंत ही स्टॉप्ड एंड स्टूड ऑन हिज हिंड लेग्स. तो मैंने देखा कि तुरंत वो अपने पीछे के पैर पे खड़े हो गया. कुछ
कुछ बुरा हुआ। लिसनिंग एंड पॉइंटिंग हिज नोज दिस वे एंड दैट वे, तो अपनी नोज को इधर उधर देखते हुए वो वहाँ पर खड़ा रहा। आई स्टार्टेड वंडरिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। एंड देन ही स्टूड फॉर ए वाइल लॉन्गर एंड देन वेव्ड हिज पो एंड रन ऑफ, फिर मुझे मतलब अपना पो दिखा दिया और उसके बाद वहाँ से दौड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज कटिंग माई फेस, मतलब जो ब्रांचेस है वो सब मेरे फेस पे लग रहे थे। एंड वाइल वी वर रनिंग ऑन ए स्लॉप आई हैड ए फेंट मॉस्किटो लाइक वाइन, मतलब मॉस्किटोस की आवाज़, मॉस्किटोस की रोने की जो आवाज़ है वैसी एक आवाज़ मुझे सुनाई दिया जब मैं स्लॉप के नीचे नीचे दौड़ के जा रहा था। Soon the mosquito whine sounded more and more like bear roaring. तो जैसे पहले तो मुझे लग रहा था कि मॉस्किटोस के रोने की आवाज़ है, लेकिन धीरे 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 आगे जब बढ़ते गए तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक बियर की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, भालू की। एंड यूजली आई डोंट गेट स्केर्ड, मुझे डर नहीं लगते, बट व्हेन आई सो द ट्रीज अराउंड मी शेकिंग एंड द लीव्स ड्रूपिंग ऑफ माई लेग्स बिगन टू शेक टू, तो वैसे तो मुझे डर लगता नहीं, लेकिन मैंने देखा था कि आसपास में जो है जो ट्रीज जो है सब शेक कर रहे थे और लीव्स जो है ड्रूपिंग एंड माई लेग्स इसलिए शेक करने लग गया। वेदर आई वॉज फ्राइटन और नॉट आई हैड इन द टाइम टू डिसाइड, मुझे डिसाइड करने के लिए कोई टाइम नहीं है। अब मैं डरा हुआ तो था, लेकिन मुझे वो शो करने का टाइम नहीं था, मुझे अभी कुछ ना कुछ करना है। एंड मैं हेड्जहॉग के पीछे पीछे चलता रह गया। सडनली आई स्पॉटेड ए बियर कब, एक बियर का बच्चा जो है हैंगिंग डाउन फ्रॉम क्रीवाइस, एक क्रीवाइस से हैंग मतलब एक नारो ओपनिंग ऑफ ए ट्री के नारो ओपनिंग में ये जो बियर का जो बच्चा है वो वहाँ पर फंसा हुआ है एंड रोते जा रहा था। आई स्टॉप्ड फीलिंग टायर्ड as soon as I saw the cub and suddenly felt strong like an ox, अब मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी एक ऑक्स हूँ और मुझे ये भालू को बचाने का काम है अभी। I rushed to the tree and split the tree down to its roots, और मैंने उसको जो ट्री को स्प्लिट कर दिया, काट दिया। and then the cub dropped from onto the ground, और कब नीचे गिर गया और रोता रहा। I picked him up and stroked his ears, मैंने उसको मतलब हाथ में ले लिया और उसके कानों में हाथ फेरा। एंड आई थॉट दैट इफ ही हैड ए लिटिल स्लीप ही वुड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, मैंने सोचा कि अब इसको थोड़ी देर अगर वो सो जाए तो सब कुछ भूल जाएंगे। एंड लेकिन वो तो रोते जा रहे थे एंड देयर वाज नो स्टॉपिंग टू इट। आई ट्राइड टू पैट हिम, मैं इसको सुलाने की पूरी कोशिश किया, बट ही जस्ट क्राइड इवन लाउडर एंड टीयर्स केम रोलिंग डाउन हिज फेस इन 2 स्ट्रीम्स, उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने रोना बंद कर दिया। देन द कब आई क्लाइम्ड ऑन टू द ड्राई ग्राउंड, तो तब तक हम दोनों द कब और मैं जो एक ड्राई ग्राउंड में पहुंच गया था। देन आई थॉट टू माई सेल्फ वेल यू रेस्क्यूड द डकलिंग, मैंने डकलिंग को तो बचा दिया। एंड यू हैव गॉट द कब आउट ऑफ द ट्रबल को मतलब कब को अपने ट्रबल से बचा दिया, मतलब बियर का बच्चा को। एंड दैट मीन्स यू हैव डन समथिंग गुड फॉर योर फ्रेंड्स, दैट उसका मतलब वो जो नरेटर अपने आप सोच रहे हैं कि मैंने आज कुछ अच्छा काम तो कर दिया, मैंने डकलिंग को बचा दिया, उसके साथ साथ ये जो भालू के जो बच्चा है उसको भी बचा दिया। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, आई नोटेड दैट वन हैज़ ओनली टू स्टार्ट डूइंग ए गुड थिंग एंड टू एट वंस लीड्स टू अनदर गुड वन, तो आपको एक गुड काम करने का शुरुआत करनी है। आप शुरुआत कर दिया तो उसके पीछे पीछे अगले अच्छे काम करने का मौका आपको आगे आता रहेगा। वही हुआ जो नरेटर है उसके साथ। एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ टू कीप योर आइज ओपन, बस आपको करना है अपने आंखें खोल के रखना है, ताकि जो प्रॉब्लम्स है, जो ट्रबल्स है, एनिमल्स का, बर्ड्स का, जो भी ट्रबल्स है वो आपको आपके सामने दिखाई देगा और आप हेल्प कर सकते हैं। So all right, so this is a lesson which is written by Georgi Orlov. So an interesting lesson. Hope you understood it. सबको समझ में आ गया होगा. Anyway, thank you very much. Keep on watching my videos. Thank you very much.